me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow the board. He pop my head open like a door. Pop his head open like a door. तो गाइस ये रहे लास्ट वीडियो के कुछ ऐसे कमेंट जिन्हें देखकर हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। तो अब हम मेन सीरीज़ के ऊपर बढ़ते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं उस फीमेल कैरेक्टर को जिसने गोटेन से ब्लड लिया था। इस पॉइंट पर वो ब्लड को देखकर कहती है तो मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करना चाहिए। आखिर क्रिस्टोफर इससे डरता है, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। पर तभी कोई यहाँ पर इंटरप्ट करता है। तभी यहाँ पर एकदम से एक मिस्टीरियस कैरेक्टर की एंट्री होती है और ये कैरेक्टर उससे कहती है तो चलो उस ब्लर को मुझे दे दो, मैं उस ब्लर का काफ़ी अच्छे पे इस्तेमाल करूँगी और बदले में तुम्हारी जान को नवल बख्श दूंगी। असल में ये कैरेक्टर एक दूसरे एनिमे का कैरेक्टर है और मैंने इसे ड्रैगन बॉल का टच देने की कोशिश करी है। अब तुम लोगों को बताना है कि इस कैरेक्टर का नाम क्या है। इस पॉइंट पर जो डीमन है वो यहाँ पर उस कैरेक्टर से कहती है तुम्हें पता भी है कि आखिर मैं कौन हूँ और मैं कितनी ज़्यादा पावरफुल हूँ। देखो मैं इस ब्लड पर रिसर्च करने वाली हूँ क्योंकि जो लॉर्ड क्रिस्टोफर है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, उन्हें टाइमलाइंस की नॉलेज है। इतना सब होने के बाद भी वो सेम स्पीशीज़ के पीछे पड़े हुए हैं। इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर होगा और मैं यही जानूंगी। इस पॉइंट पर मिस्ट्रेस कैरेक्टर कहती है तो तुम बिल्कुल नहीं मानोगी, पर मैं तुम्हें मारने के बाद ब्लड को ले सकती हूँ। इन दोनों ही कैरेक्टर्स की बैटल एकदम से स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों की इस बैटल में हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही पावर्स के एक सेम लेवल पर लड़ रहे थे। बट जो डीमन है वो इस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, पर वो फीमेल मिस्ट्रेस कैरेक्टर बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं कर रही थी। इस पॉइंट पर ये जो मिस्ट्रेस कैरेक्टर है वो थोड़ी सी बोर हो जाती है और वो एक ड्रैगन को क्रिएट करती है। ये जो डीमन है उसे ऐसा लगता है कि ये बस एक इल्यूजन है, पर ये इल्यूजन बिल्कुल भी नहीं था। ये जो ड्रैगन है वो जब उस डीमन के ऊपर अटैक करता है तब वो अटैक उस डीमन को वाकई में लगता है और इस पॉइंट पर ये जो डैमेज था वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था। अभी वो रियलाइज़ करती है कि ना कोई ये एनर्जी से बना हुआ ड्रैगन है, ना ये कोई इल्यूजन है, ये एक असली ओरिजिनल ड्रैगन है। इस पॉइंट पर वो जो डीमन है वो डीमन पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाती है और एक टाइम के बाद वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है। तब वो मिस्टीरियस कैरेक्टर अपने ड्रैगन को जैसे काइंड ऑफ पूरी तरीके से साइलेंट कर देती है और मिस्टीरियस कैरेक्टर उसके पास आकर उससे ब्लड छीन लेती है और यहाँ पर वो उसकी जान को बख्श देती है। तभी वो कैरेक्टर एकदम से शांत हो जाती है और ये सोचने लग जाती है कि अब वो गोटेन को ट्रैक कैसे करेगी। वो इस पॉइंट पर अपने माइंड को शांत करती है और एक पोर्टल को क्रिएट करने लग जाती है। वो कहती है कि अब जितना हो सके मैं उसे उतना ढूंढ सकती हूँ और वो उस पोर्टल के अंदर छलांग मार देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गोटेन को एकदम से होश आता है। वो अपने आसपास देखता है, तब वो देख पाता है कि अब वो किसी जंगल में है। इस पॉइंट पर जो गोटेन है जब वो पोर्टल के अंदर गिरा था तब वो पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है और अब जब गोटेन उठ चुका है तब वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। गोटेन इस पॉइंट पर यह जान पाता है कि इस जगह पर ग्रेविटी ये अर्थ से तो काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन जैसी गैसेज भी अर्थ से काफ़ी ज़्यादा है। एक्सप्लोर करते करते जो गोटेन है वो एकदम से एक लोकेशन पर पहुँचता है। वो दूर से देखने की कोशिश करता है तब उसे एक फीमेल कैडेट देखने को मिल जाती है जिसके बाल काफ़ी ज़्यादा स्पाइकी थे, उसके पास टेल थी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो इस पॉइंट पर थोड़ी सी ट्रेनिंग कर रही थी। उसकी जो ट्रेनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड थी, मतलब कि वो एक टाइम पर दो जगह पर प्रेजेंट रहने की कोशिश कर रही थी। इस पॉइंट पर जो गोटेन है वो चाहता है बात करने के लिए, पर होता ऐसा है कि वो फीमेल कैरेक्टर और गोटेन ये दोनों एक दूसरे की बात ही समझ नहीं पा रहे थे। और अगर मैं तुम्हें इस फीमेल कैरेक्टर के बारे में बताऊँ तो ये वही चीयर लीडर है। इस पॉइंट पर चीयर लीडर की ये वेरिएंट गोटेन को पागल समझने की गलती कर देती है। वो इस पॉइंट पर गोटेन को खाना ऑफर करती है और गोटेन भूखा होने की वजह से उस खाने को एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पर वो अपने माइंड में सोचने लग जाती है कि मे बी इसकी कोई मेंटल हेल्थ ऐसी हो, इस रीज़न की वजह से ये ऐसा बिहेव कर रहा है। वो अपनी ट्रेनिंग में लग जाती है।
तभी वो चीयर लीडर इस पॉइंट पर गोटेन को देखती है। वो यहाँ पर गोटेन के ऊपर ट्राई करने का डिसाइड करती है। वो एकदम से अपने एक पैर को आगे रखती है। गोटेन उसे देख ही रहा था कि वो एकदम से गोटेन के पीछे पहुँच जाती है। जो गोटेन है वो इस पॉइंट पर अपने इंस्टिंक्ट की मदद से ये समझ जाता है कि वो उसके पीछे पहुँच चुकी है। फिर चीयर लीडर एकदम से इस चीज़ को रिपीट करने लग जाती है। गोटेन इस पॉइंट पर काफ़ी शॉक होता है कि वो इतनी तेज़ कैसे हो सकती है। थोड़ी देर पहले उसकी मूवमेंट इतना स्लो थी कि गोटेन उसकी मिस्टेक निकाल रहा था, बट अब जो मिडिल मूव्स है गोटेन उसे देख भी नहीं पा रहा, वो इतनी फास्ट नहीं हो सकती। फिर वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा थक जाती है। उसके पास इतनी एनर्जी थी ही नहीं कि वो जो भी कर रही थी उसे कंटिन्यू कर सके। वो एक जगह पर बैठ जाती है और वो फिर एक बार कुछ खाने का डिसाइड करती है। वो इस पॉइंट पर कुछ भी टेस्ट करे उससे पहले वो गोटेन के बारे में सोचती है और उसे भी अपने फूड को ट्राई करने का एक चांस देती है। गोटेन उसके पास आकर उसकी डिश को टेस्ट करने की कोशिश करता है। इस पॉइंट पर गोटेन उसे इशारों में बात करने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे एकदम से कुछ फील होता है और यहाँ पर गोटेन एक ऐसी मूवमेंट को देखता है जो उसने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। इस पॉइंट पर चीयर लीडर के ठीक पीछे एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस अटैक उसकी तरफ बढ़ रहा था। चीयर लीडर को इसके बारे में अंदाज़ा नहीं क्योंकि वो इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं है। इस पॉइंट पर जो गोटेन है वो अपनी स्पीड और अपनी स्ट्रेंथ इन दोनों को ही दिखाता है। वो अपनी सुपर सेल में चली जाता है और वो उस अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है। वो फीमेल कैडेट यानी चीयर लीडर जब देखती है तब वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। इस पॉइंट पर जो गोटेन है वो एकदम से जहाँ से अटैक आया था वहाँ पर देखने लग जाता है और जब वो देखता है कि ये अटैक किसने किया था तब गोटेन के चेहरे पर एक इविल स्माइल आती है। और गोटेन जब डीमन की तरफ देखता है तब हम ये जान पाते हैं कि ये जो डीमन है उसने गोटेन के टाइमलाइन में ब्रोली को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था। इस रीज़न की वजह से जो गोटेन है वो अब अपने मास्टर का इस टाइमलाइन में बदला लेगा। यहाँ पर जो गोटेन है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल डैमेज उस डीमन को मार रहा था कि तभी उस फीमेल कैरेक्टर ने यानी कि उस चीयर लीडर ने बैटलफील्ड को ज्वाइन कर लिया था, जिससे कि इस डीमन के लिए प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। इस टाइमलाइन का डीमन काफ़ी ज़्यादा वीक है अगर हम कंपेयर करें गोटेन के टाइमलाइन से। तो इस पॉइंट पर गोटेन और डीमन की बैटल स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों की इस बैटल के अंदर जो गोटेन है वो डोमिनेट करने लग जाता है और यहाँ पर गोटेन उसे काफ़ी ज़्यादा ब्रूटली पीट रहा था कि डीमन एक चांस देखता है। इस पॉइंट पर डीमन को एक चांस मिल जाता है चीयर लीडर की वेरिएंट को मारने का और वो ये था कि जो गोटेन है वो एक अटैक की वजह से थोड़ा सा दूर चली जाता है, पर ये कैरेक्टर उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी तो वो डीमन एकदम से वो टाइम स्किप करे उससे पहले उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। वो इस पॉइंट पर कहता है तो तुम शायद टाइम स्किप का यूज़ कर रही हो, मैं नहीं जानता कि एक शेर ही कैसे कर सकता है, पर हाँ तुम अभी बेसिक लेवल पर हो इस वजह से इतनी पावरफुल नहीं हो। ये कहकर वो एकदम से उसकी गर्दन को तोड़ देता है और उसे ज़मीन पर फेंक देता है। गोटेन को इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। गोटेन एकदम से एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस कामेहामेहा बना लेता है और उसे सीधा उस डीमन के ऊपर शूट कर देता है। ये जो डीमन है वो इस पॉइंट पर इस कामेहामेहा को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और ये अटैक को वो डॉज नहीं कर पाता और उस डीमन का एंड वही हो जाता है। फिर जब गोटेन ज़मीन पर देखता है तब वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करता है क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने गोटेन को फूड ऑफ़र किया था और गोटेन ने उसके फूड को टेस्ट भी किया था और यहाँ पर उसकी अब डेथ हो चुकी है। गोटेन को ये काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा पर वो कुछ भी नहीं कर सकता और इस पॉइंट पर रिग्रेट की वजह से उसके ठीक पीछे एक पोर्टल क्रिएट होता है और गोटेन उसके अंदर खींचा चला जाता है। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, आप आखिर गोटेन का क्या होगा। वैसे देखा जाए तो गोटेन एक अलग टाइमलाइन में आ गया है। अब इस टाइमलाइन के अंदर गोटेन फंसा ही था कि एकदम से वो दूसरे टाइमलाइन के लिए निकल जाता है। ये सब वो खुद जानबूझकर नहीं कर रहा, ये सब वो पोर्टल उससे करवा रहे। ऐसा समझो कि वो किसी ऐसे लूप में फंस गया है जिससे अगर उसे बाहर निकलना है तो उसे अपने इमोशंस के ऊपर 100% कंट्रोल पाना होगा। और सबसे बड़ी बात, हमने इस एपिसोड के अंदर ये देखा कि जो चीयर लीडर है उसने जो टाइम स्किप है उसे ट्रेनिंग कर कर अचीव किया है, ना कि उसे जन्म से मिली है। तो आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक है। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल और सबसे आखिरी के सवाल मैं तुमसे पूछ लिया है, आप जल्दी जाकर नीचे कमेंट कर दो
और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना बिल्कुल भूलना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।